हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सभी? होप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हमारे मील प्लान का डे 11 है। तो आज मैं गुड्डू को ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ दलिया। जो सादा दलिया होता है वो मैं ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ। पहले तो मैंने थोड़ा सा दलिया ले लिया है, उसको अच्छे से मैंने 2-3 बारी पानी से वॉश कर लिया है। अब कुकर में चढ़ा दिया है, जितना दलिया है उसका 3-3.5 गुना पानी, और उसमें थोड़ा सा कर लिया है नमक, हल्का सा नमक ऐड करके, और कुकर के 5-6 सीटी अच्छे से लगा दिया है और हमारा दलिया बनके तैयार हो गया है। तो दलिया बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, बच्चों को हमेशा देना चाहिए। इससे जो बच्चों को अगर कब्ज़ की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो वो भी हट जाती है। डेली लिक्विड फॉर्म में अगर किसी बच्चों को दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की, तो लिक्विड फॉर्म में ही उनको खाना खिलाना चाहिए, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। इसको अच्छा भी लगता है दलिया बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया है, जब से वीडियो बनाई हूँ तब से तो बनाया नहीं है, पहले ही बनाया था। और यहाँ पे गुड्डू अपने आप खा लिया था, थोड़ा सा ही बचा था। फिर ये इधर उधर गिरा रहा था, वेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो 1-2 चम्मच इसको मैं खिला देती हूँ। तो गाइज़, गुड्डू तो अभी थोड़ी देर खेल के और फिर नहा धो के मैंने उसको सुला दिया था। आज मैंने उसको लेट ही नहलाया, क्योंकि मैं जब उसको जल्दी नहला देती हूँ ना तो वो जल्दी सो जाता है। फिर दोपहर तक जब मेरा काम भी ख़त्म नहीं होता तो वो उठ जाता है। इसलिए मैंने आज उसको पहले ही खेलने दिया, खूब सारा खेला और उसके बाद उसको नहलाया। वो लगभग सोया था 1 बजे के आसपास वो सोया था आज। और यहाँ पे बस मैं उसके लंच की तैयारी कर रही हूँ। उठा था वो 2 घंटे बाद वो उठ गया था। तो लंच में आज मैं उसको दे रही हूँ ये सूजी का चीला, जिसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च ऐड कर रखी है मैंने, और बाकी थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और कोई भी चीज़ें जैसे लाल मिर्च का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था। सारी सब्जी आप लोग इसमें डाल सकते हो। गाजर मैंने नहीं डाली, मेरे पास गाजर नहीं थी। तो आप लोग अभी जो सीजनल सब्जी है वो सारी डाल सकते हो। सब्जियां भी बच्चों को खिलानी चाहिए। अगर वैसे नहीं खाना पसंद करते तो हमें कैसे भी करके, जैसे चीला वगैरह बना लें, सैंडविच बना के बच्चों को दे दें, कैसे भी करके खाएं, वो हमें खिलाना ही चाहिए। क्योंकि सब्जियों से जो प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन खूब सारा सब्जियों में रहता है, वो सब्जियों से ही मिलता है और कोई चीज़ उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये जो मैं बनाया है चीला, पैनकेक टाइप ही बनाती हूँ, जिसे गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं पलट रही थी, तो मैं थोड़ी जल्दबाजी कर जाती हूँ कभी कभी। बाकी ये मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, गुड्डू के लिए मैं बनाती हूँ ना, उसके बाद से मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि मैं बहुत अच्छे चीले बना सकती हूँ। पहले मुझे आदत नहीं थी इतनी, लेकिन गुड्डू के लिए जब बनाती हूँ ना तो अलग अलग रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और बाकी आप भी मुझे सजेशन किया करो कि मैं क्या ट्राई करवाऊँ, क्योंकि मेरा तो दिमाग बस मतलब ये देखते देखते सोचते सोचते इतना बर्डन हो जाता है दिमाग में कि कल क्या ब्रेकफास्ट में खिलाऊँ, लंच में क्या खिलाऊँ एंड डिनर में फिर क्या बनाना। तो बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दिया कीजिए कि मैं गुड्डू के लिए क्या बनाऊँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा और सोच विचार करने का टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं बस गुड्डू को खिला रही हूँ चीला, और इसके साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन कर जाता है। इसके लिए ही मैं पर्सनली बनाती हूँ। अपने लिए, हमारे लिए तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, जैसे कभी बनाते हैं ना तो इसके लिए भी बनाते हैं, लेकिन इसके लिए तो मैं डेली बनाती हूँ। एक दिन मैंने दाल का जब चीला बनाया था तो भी मैंने इसी के लिए पर्सनल बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाया था। तो भी मैंने उसमें से टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आज मैंने चीला उसको सॉस के साथ नहीं दिया, दही दिया है मैंने। 2-3 दिन बाद उसको मैंने दही खिलाया है। दही में थोड़ा सा मीठा डाल देती हूँ मैं, लेकिन आज इसको ऐसे ही खिला दिया। ये ऐसे भी खा लेता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको आदत नहीं है मीठे की कि ये मीठा ही दही खाए। वैसे अच्छे से अगर जमाए ना दही, जो घर का होममेड दही रहता है, तो वो अच्छा ही जमता है, मीठा मीठा ही जमता है, तो इसलिए गुड्डू खा लेता है। और दही भी बच्चों को डेली खिलाना चाहिए, सुबह या दोपहर के टाइम में ही खिलाना चाहिए। रात को बच्चों को दही नहीं खिलाते, तो आप ये भी ध्यान रखना।
यहाँ पे मैं दही में मिक्स करके अच्छे से चीला खिला रही हूँ उसको। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी ऐसे बना बना के खिलाएंगे तो आपके भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमें जितना हो सके अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, अभी वो डिमांड नहीं करते बाहर के खाने की। लेकिन जब जब बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो बाहर के खाने की भी डिमांड करने लग जाते हैं। तो जितना हो सके, हमारे से जितना हो, जब तक हमें बच्चे को एक हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट ही देनी चाहिए। गाइस, मैं गुड्डू को दिन में 3 टाइम तो खाना खिलाती हूँ और 2 टाइम इसको स्नैक्स, जो एक तो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद के टाइम होती है स्नैक्स, एंड लंच के बाद शाम के टाइम में होती है 4 से 5 बजे स्नैक्स टाइम। तो मैं वो वीडियो में शूट नहीं कर पाती। मैं जैसे कुछ बनाती नहीं हूँ स्नैक्स के लिए, रेसिपी वगैरह कोई शूट नहीं करती हूँ। जैसे मखाने हो गए और मूढ़ी हो गई, कोई फ्रूट हो गया, ऐसे ही कट करके जल्दबाजी में मैं दे देती हूँ। वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, तो ऐसे ही इस टाइप से ही मैं बनाती हूँ, इस टाइप से ही मैं देती हूँ गुड्डू को। तो जैसे बीच बीच में इनको इस टाइप की चीज़ दे देते हैं ना, तो ये उनको खाने के भी लगे रहते हैं और हमें भी अच्छे से टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। क्योंकि लगभग अगर ऐसी चीज़ें हमें इनके आगे डाल देना, तो लगभग आधा घंटा तो ये निकाल ही देंगे, चाहे उनको खाएं, चाहे बिगाड़े, चाहे गिराएं, कुछ भी करके, और हमें भी अपना काम करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं इसको 5 टाइम देती हूँ खाना। हाँ, अगर आपका बच्चा 3 टाइम में ही अच्छे से उसका पेट भर जाता है, वो और कुछ नहीं खाना चाहता, तो फिर 3 टाइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जब बच्चा अगर खुशी खुशी से स्नैक्स वाला भी कुछ आइटम अगर हम उनके आगे कुछ इंटरेस्टेड रखते हैं, तो वो भी खा लेते हैं। अगर वो नहीं खाना चाहते ना, तो फिर आप बिल्कुल भी उनको प्रेशर ना कीजिए खाने के लिए। क्योंकि हम उनको प्रेशर करते हैं ना, तो वो इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेशन उनको हो जाती है, तो फिर वो खाना अवॉइड करने लगते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल भी नहीं खाते। जो भी खाना खिलाओगे वो अपनी गर्दन हटा लेंगे, बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे। तो हमें एक तो सबसे ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें बच्चों के साथ खाने को लेके बिल्कुल भी जिद नहीं करनी चाहिए। और गाइज, ये टाइम हो रहा है लगभग 5 से 6 बजे तक ये दोनों बच्चे खेलते हैं। ये पड़ोस में है छोटी बच्ची, ये भी लगभग 1.5 साल से ऊपर की है। गुड्डू से तो छोटी है 3 महीने। बाकी ये दोनों बराबर के हैं, तो आराम से खेल लेते हैं। और बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए थोड़ी देर। अगर आपके पास कोई गार्डन है तो बच्चों को घुमाना चाहिए, जिससे वो देखें इधर उधर, बच्चों को देखे खुश हों, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके स्नैक्स टाइम के लिए मखाने ला के दिए हैं। ये मखाने रोस्टेड हैं। वैसे मखाने इसको देती हूँ ना, तो ये नहीं खाता, बिल्कुल सारे वेस्ट ही कर देता है। लेकिन ये जो मखाने रोस्टेड है, मैंने आज प्रोटीन पाउडर बनाया था राहुल जी का, तो उसमें से मैंने रोस्ट करके ला के दिए, तो इसने खाए भी और कुछ गिराए भी। कुछ मैं खा लेती हूँ, इसका जो भी खाना ये नहीं खाता, तो मैं ही खा लेती हूँ। और यहाँ पे बस इसका फिर से खेलने का टाइम, ये सारे दिन ऐसे ही करता है, जिद भी करता है। ये आजकल तो ये फ़ोन की भी डिमांड करने लग गया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं देती, अपने मोबाइल को छुपा देती हूँ और टीवी चला देती हूँ। 20 से 25 मिनट देख लेता है ये। तो गाइस, व्लॉग यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय।